हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ 10 मिनट्स विद मी। आई एम योर फ्रेंड चित्रांश सिंह और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डू वाइल लूप। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझा था कि वाइल लूप क्या होता है और लूपिंग स्टेटमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं अपने सी प्रोग्राम्स में, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अपने सेकंड लूपिंग स्टेटमेंट जो कि डू वाइल लूप है उसको इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे यूज़ करना है अपने सी प्रोग्राम्स में। जो लोग नए हैं इस चैनल पे और ये वीडियो नए देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये पार्ट है एक सी प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट का, जिसमें हम लोग बिगनिंग से स्टार्ट करते हुए एडवांस तक जाएंगे, सी प्रोग्रामिंग को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम उसकी मदद से काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। तो इंटरेस्ट है अगर आपको सी प्रोग्रामिंग सीखने में तो जल्दी से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। गाइस, हमने वीएस कोड ओपन कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे जैसा कि हर बार हम लोग करते हैं, जिसका नाम रखेंगे डू वाइल डॉट सी और उसके बाद डॉट सी करना है, क्या हो रहा है ये, डॉट सी। उसके बाद हम इसको सेव कर लेंगे और इसमें अब हम अपना कोड लाएंगे, कोड लिखेंगे जो लिखना है। वैसे तो मैं आपको बता दूं जो डू वाइल लूप है ये बहुत कम यूज़ में आता है, हम अपने प्रोग्राम्स हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। मोस्टली जो यूज़ करते हैं लोग वो वाइल लूप है और सबसे ज़्यादा जो लूप यूज़ होता है वो फॉर लूप यूज़ होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया नहीं कि कैसे काम करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम फॉर लूप को ही समझेंगे। तो डू वाइल लूप हम लोग अब समझ लेते हैं पहले क्या करना है क्या नहीं है इसमें। तो मैं वही गीक्स फॉर गीक्स जो हम वेबसाइट फॉलो कर रहे हैं उस वेबसाइट को पहले तो खोलते हैं और देखते हैं वो क्या बता रही है। तो ये जिसमें ये देखिए यहाँ पे लूप से डू वाइल लूप के बारे में लिखा है कि ये फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट है। जैसे कि सब आपको मालूम ही है कि वाइल लूप और ये जो लूपिंग स्टेटमेंट्स है वो सब फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर आती हैं, जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट आती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो इसमें यहाँ पे और ये हमारा कोड दे रखा है, इसको जल्दी से हम कॉपी करते हैं और वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस कोड में क्या लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल सी और उसके बाद मैं आऊँगा वीएस कोड में वापस और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। तो मैं अगर इस कोड को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँ तो इसमें क्या डिफरेंट है वाइल लूप से मैं आपको समझाता हूँ। बाकी इतना तो आपको समझने आ ही रहा होगा ये सब क्या है। ये सब तो नॉर्मल जो होता ही है, मतलब यहाँ हेडर फाइल से इंक्लूड कर रहे हैं, ये मेन फंक्शन है हमारा। यहाँ पे एक वेरिएबल हमने इनिशियलाइज़ किया है। उसके बाद जो मेन जो हमारा लूप है वो है इधर से, यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखी डू, उसके बाद ब्रैकेट को हमने ओपन किया। फिर ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पे हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी जो कि हमारा क्या है, लूप की बॉडी है, ठीक है। ये जो लूप की बॉडी है वो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में, मतलब लूप जब हमारा एग्जीक्यूट होगा तो उस लूप के अंदर जो हमारा स्टेटमेंट्स जो एग्जीक्यूट होंगी वो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वाइल स्टेटमेंट लिखी, जो वाइल स्टेटमेंट हम वाइल लूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने उस वाइल स्टेटमेंट को लिखने के बाद कंडीशन दे दी और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है ना। इतना काम किया है हमने। अब यहाँ पे जो वाइल लूप का सिंटेक्स था उसमें क्या था, हम वाइल लिखते डायरेक्ट, वहाँ पे कंडीशन देते, नॉर्मल ब्रैकेट्स ओपन करते और हम स्टेटमेंट्स लिख देते लूप के बॉडी के अंदर, और ये हमारा नॉर्मल वाइल लूप होता है जिसमें अगर कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ये तब लूप चलेगा और फिर वापस आएगा, फिर चेक करेगा कंडीशन ट्रू है या नहीं है। अगर जब तक कंडीशन ट्रू चलती रहेगी तब तक ये लूप बॉडी में जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। पर यहाँ डू वाइल लूप में थोड़ा अलग है। डू वाइल लूप में क्या होता है, पहले हमारा जो नॉर्मली जैसे कोड ऊपर से नीचे ऐसे लाइन बाय लाइन आता रहेगा पहले नॉर्मली, ठीक है। फिर जब डू पे आएगा तब वो देखेगा, कह रहा है कि इसको करो, मतलब पहले इसको एग्जीक्यूट कर देगा, कोई स्टेटमेंट मतलब कोई कंडीशन नहीं देखेगा। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे ऊपर से पहले स्टेटमेंट्स आती जाएंगी एक एक करके, है ना। उसके बाद नीचे आएगी और यहाँ पे चेक करेगा वाइल लूप में कि कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर पहली बार में कंडीशन फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और डायरेक्ट हम कहाँ पे आ जाएंगे, इस जगह पे आ जाएंगे, ठीक है, बिना एग्जीक्यूट करे, बिना एक भी बार एग्जीक्यूट करे। मतलब यहाँ पे अगर कंडीशन पहली बार में फॉल्स है तो इसका मतलब ये वाला कोड कभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले ये एग्जीक्यूट कर देगा, इस स्टेटमेंट को एक बार एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद अगर मान लो यहाँ पे ये फिर चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वापस नहीं भेजेगा। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडीशन हमेशा से ही फॉल्स थी, तब भी एक बार हमारा जो इसके अंदर का स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। पर यहाँ पे क्या है, वाइल लूप में ये होता है कि अगर कंडीशन शुरुआत से ही फॉल्स है तो इसका मतलब एक भी बार क्या होता है, जो बॉडी में हमारा स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बस इतना ही फ़र्क है कि डू वाइल लूप में, इतना ही फ़र्क है वाइल लूप से कि डू वाइल लूप में एक बार, मिनिमम एक बार जो हमारे बॉडी होती है, लूप बॉडी, वो एग्जीक्यूट होनी ही होनी है। अगर कंडीशन फॉल्स हो या ना हो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, एक बार मिनिमम तो एग्जीक्यूट होनी है, अगर फॉल्स भी है तो, अगर कंडीशन। और बाकी तो
मतलब अगर ट्रू है कंडीशन तो फिर कोई भी दिक्कत ही नहीं है, फिर से रिपीट होगा। इसका मतलब ये है कि ऐसे मान लो यहाँ पे कोई कंडीशन दे रखी है और सेम कंडीशन यहाँ भी दे रखी है, और जो इंक्रीमेंट करने का तरीका है और जितने भी मतलब बाकी सब कुछ सेम है, बॉडी में सब कुछ सेम है। पर अगर मान लो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जो स्टेटमेंट्स हैं वो अगर 4 बार एग्जीक्यूट हो रही हैं वाइल लूप के अंदर, तो यहाँ पे हमारी जो लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो 5 बार एग्जीक्यूट होंगी, एक बार ज़्यादा एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि यहाँ पे पहले एक बार एक्स्ट्रा ये क्या कहते हैं मतलब लूप की बॉडी को एक बार एक्स्ट्रा एग्जीक्यूट कर देता है डू वाइल लूप, है ना। तो अब सेम हम ऐसा ही समझने के लिए क्या करते हैं, जहाँ पे हमने ये पिछली बार क्या किया था, एक टेबल प्रिंट करने वाला प्रोग्राम बनाया था, है ना। तो इसमें हम सेम वही प्रोग्राम बनाने वाले हैं। इसमें हमने क्या किया था मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर जो लोग नए उनने नहीं देखा है वाइल लूप वाला वीडियो। वैसे तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि एक बार वाइल लूप वाला वीडियो देख लें तो ज़्यादा अच्छे से समझने आएगा डू वाइल लूप। तो मैंने क्या किया था पिछली बार, एक इंट आई नाम का वेरिएबल बनाया, जिसको मैं यहाँ पे 21 ना दे के 11 दूंगा, ठीक है 11। तो ये क्या होगा, आई की वैल्यू जब तक 11 से कम रहे, मतलब 10 तक रहे आई की वैल्यू, तब तक क्या हो, ये वाइल लूप हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा, है ना। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, आई की वैल्यू 11 से कम रहनी चाहिए, 11 से जब तक कम है आई की वैल्यू, तब तक हमारा ये वाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब एग्जीक्यूट होती रहेंगी। उसके बाद मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, एक दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ मल्ट नाम का, ठीक है। मल्ट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, आई को इंटू करवा रहा हूँ 12 से, यहाँ से मैं आई को इंटू करा रहा हूँ 12 से, ठीक है। 12 से मैं क्यों इंटू करा रहा हूँ, मैं 12 का टेबल प्रिंट कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे चाहूँ 2 भी कर सकता हूँ तो 2 का टेबल प्रिंट होगा, मैं यहाँ पे चाहूँ 13 भी कर सकता हूँ, 13 का भी टेबल प्रिंट होगा। तो मैं यहाँ पे 2 का टेबल एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे छोटा टेबल, ठीक है, सबसे आसान। तो मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आई की वैल्यू पहले क्या होगी 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने आई की वैल्यू क्या दी है 1, तो 1 इंटू 2 क्या होता है 2। फिर क्या होगा, प्रिंट एफ हमारा स्टेटमेंट वर्क करेगा जो कि हमारा 2 को प्रिंट कर देगा। मल्ट की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 इंटू 2 2 हो जाएगी, और प्रिंट हो जाएगा हमारा क्या 2। फिर हमने क्या किया, आई प्लस प्लस, जो कि हमारा क्या है, एक हमारा ऑपरेटर है जिसकी मदद से आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होगी, मतलब जैसे 1 थी आई की वैल्यू पहले, तो अब 2 हो जाएगी। अब क्या होगा, जो ये तो लूप के अंदर था, तो लूप यहाँ से एंड हो रहा है, तो यहाँ से फिर क्या होगा, ये फिर से ऊपर पहुँचेगा इस जगह पे वाइल लूप पे। फिर से कंडीशन चेक होगी कि आई की वैल्यू अभी 11 से छोटी है, हाँ बिल्कुल छोटी है, क्योंकि आई की वैल्यू अब क्या है 2 है। तो अगर 2 है आई की वैल्यू, तो अब यहाँ पे फिर से प्रिंट होगा ये सब कुछ, और इस बार 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस बार हमारा 4 प्रिंट होगा। ऐसे ही करते 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 यहाँ पे आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 10 होगी तब तो ठीक है, एक और बार प्रिंट होगा कि आई इंटू 2 मतलब 10 इंटू 2 20, और फिर प्रिंट हो जाएगा। जब आई की वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस करके 11 हो जाएगी, यहाँ पे हम फिर वापस आएंगे, तो 11 क्या है, 11 से छोटा तो है नहीं, 11 11 के बराबर है, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा इस बार, और ये हम डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हमारा 2 का टेबल प्रिंट होगा इसमें। अब यही सेम चीज़ हमको यहाँ पे करनी है। पहले तो मैं ये सारे कमेंट्स हटाता हूँ, ये Ctrl+Z, आई की वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है हमको, और ये वाला कमेंट भी हम हटा देंगे। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, सेम वही प्रोग्राम बनाएंगे। यहाँ पे आई की वैल्यू हम 1 देंगे, जहाँ वहाँ पे भी हमने 1 दी थी, और सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन देंगे हम, जो कि हम रहेंगे आई की वैल्यू 11 से छोटी रहनी चाहिए, और आई प्लस प्लस तो हमको वहाँ पे भी करना था, यहाँ पे भी करना है, सेम रहेगा। और बाकी इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं, ये किया कॉपी, ये किया पेस्ट। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें डिफरेंट क्या होगा। तो इसमें डिफरेंट ये होने वाला है, जैसे कि हम पहले आई के, इसमें डिफरेंट ये हो रहा है, आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, नीचे आएगा, यहाँ पे कोई कंडीशन चेक नहीं करी जाएगी। यहाँ पे पहली बार में चेक करा जा रहा था कि आई की वैल्यू 11 से छोटी है नहीं, यहाँ पे चेक नहीं होगा, यहाँ पे पहले देखा जाएगा कि आई की वैल्यू छोटी है नहीं। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे आएगा इंट मल्ट, मतलब आई की वैल्यू 1 थी तो 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 होता है, सिंपली 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, आई प्लस प्लस करके 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 2 चेक होगा कि 2 बड़ा है या छोटा है 11 से, तो बड़ा छोटा ही है 11 से, तो सिंपली फिर से एग्जीक्यूट होगा। ऐसे एग्जीक्यूट करते 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 यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार 11 हो जाएगी। और आई की वैल्यू 11 यहाँ पे कब होगी, जब यहाँ पे आई की वैल्यू 10 रही होगी। जब आई की वैल्यू यहाँ पे 10 रही होगी तो इसका मतलब ये यहाँ पे मतलब प्रिंट ऐसे भी सेम होगा, ये जैसा प्रोग्राम है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ, पहले आपको एक बार रिजल्ट दिखा दूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं इसको पहले Ctrl+S से सेव कर दूँ, और ये मैंने किया रन। तो ये हमारा बिल्ड फिनिश हो गया और प्रोग्राम हो गया रन।
तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्या हुआ, 2 का टेबल प्रिंट हो गया, 2 4। आपको शायद देखना रहा हो, मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको बड़े उस पर दिखाता हूँ, यहाँ से कॉपी करूँ गेट कैर फंक्शन, जिसकी मदद से थोड़ी देर तक हमारी स्क्रीन होल्ड रहेगी, नहीं तो प्रोग्राम तुरंत ही एग्जीक्यूट होगा, तुरंत ही क्लोज़ हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया इससे क्या होता है। कंट्रोल एस, फिर से रन करेंगे। तो रन हुआ नहीं हुआ पता नहीं चल रहा कुछ, हम लोग जाके देख लेते हैं पहले कहाँ है हमारा, ये बन गया डू वाइल लूप का है, डू 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 ये रहा। तो इसको हम रन करके देखते हैं, तो देखिए रन हो रहा है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 16 18 20, तो हमारा 2 का टेबल नॉर्मली प्रिंट हो गया, ठीक है, जैसे कि हमारा वाइल लूप में प्रिंट हो रहा था। अब आप कह रहे होंगे फ़र्क तो कुछ पड़ा नहीं है ना। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसको 11 के जगह 10 कर देता हूँ, तो देखते हैं फिर क्या होता है ना। कंट्रोल एस, यहाँ पे आएंगे और ये कहाँ है डू वाइल लूप, ये रहा। तो देखिए 18 तक हो रहा है। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, रुकिए मैं बताता हूँ क्या करना है। इसमें मैं ऐसा करता हूँ, कंडीशन को मैं यहाँ पे पहले दे देता हूँ 11, ठीक है। अब क्या होना चाहिए इस हिसाब से आप बताइए। 11 ना देके यहाँ पे मैं 11 ना देके यहाँ पे मैं दे देता हूँ आई की वैल्यू 5 दे देता हूँ, ठीक है, 5 दे दिया। अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, आई की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए 6, नहीं लेस देन होनी चाहिए 4, ठीक है। तो अब क्या होगा कि कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी हमारी। क्यों फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आई की वैल्यू 5 है और यहाँ पे और इंक्रीमेंट हो जाएगी, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे वाइल लूप के मतलब इस डू वाइल लूप के जो कंडीशन है उसके हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि आई की वैल्यू कम होनी चाहिए 5 से, तो इस हिसाब से ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा ही हम सेम कंडीशन क्या करते वाइल लूप में करते तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होता। पर यहाँ पे क्या होगा देखना आप कि सिंगल बार एग्जीक्यूट होगा और एक बार क्या लिख के आएगा 5 2 10 लिख के आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने एग्जीक्यूट कर लिया और मैं आता हूँ यहाँ पे फिर से, उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ तो देख सकते हैं 10 लिख के आ रहा है। और ऐसा ही अगर सेम हम किस में करते हैं वाइल लूप में, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाइल लूप पहले कंडीशन देखता है फिर एग्जीक्यूट करता है। ये क्या करता है, पहले एक बार एग्जीक्यूट कर देता है फिर कंडीशन देखता है। इतना ही फ़र्क है वाइल और डू वाइल में, ठीक है। समझने आप लोगों को आ ही गया होगा क्या हो रहा है। और बस वीडियो में इतना ही है डू वाइल लूप में, और इससे तो कुछ खास है नहीं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा था क्योंकि कई जगह ज़रूरत पड़ती है कि कोई कंडीशन कहीं पे ऐसे आपको ज़रूरत पड़ गई कि सिंपल एक बार आपको उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना ही करना है, मिनिमम एक बार करना ही करना है, ठीक है। अब मुझे एग्जांपल नहीं याद आ रहा है ऐसा कोई प्रोग्राम का जिसमें ऐसा हो। डू वाइल लूप में मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, मोस्टली काम वाइल लूप और फॉर लूप से हो जाता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको बस इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये बता दिया है डू वाइल लूप, और मुझे नहीं लगता कि आप इसको ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग फॉर लूप के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो अपने पास, और ऐसे एक्साइटिंग वीडियोज़ के लिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।